हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये हमें एक टेबल दिया है, इसका हमें ये जो लास्ट कॉलम है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, इसको हमें कंप्लीट करना है। हमें इक्वेशन और वैल्यूज़ दी हैं और हमें ये देखना है कि ये जो सिंपल इक्वेशन हमें दी हैं ये वैल्यूज़ इनको सेटिस्फाइड कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है उसमें हमें इक्वेशन दे रखा है x + 3 = 0। हमें इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। RHS और LHS क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हमें इस पहले पार्ट में ये जो सिंपल इक्वेशन है x + 3 = 0, इसमें x की वैल्यू 3 दी है। अगर हम इस इक्वेशन में ये जो सिंपल इक्वेशन है x + 3, इसमें हम ये सिंपल इक्वेशन है x + 3 = 0, इसमें x की वैल्यू 3 हमें गिवन है, तो x की वैल्यू 3 हम रखते हैं। 3 + 3 = 0, तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों ही एक्सप्रेशन LHS और RHS अगर करेक्ट आएंगे तभी हमारी जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाइड करेगी उस इक्वेशन में। अगर वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं LHS और RHS, जैसे कि पहली वाली इक्वेशन में LHS में हमारे पास 6 आया और RHS में 0, इट मीन्स ये जो वैल्यू है x + 3, ये जो इक्वेशन है x + 3 = 0, इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो होगा नो। पहले पार्ट के लिए आंसर हमारे पास आया नो। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसमें भी हमें एक सिंपल इक्वेशन x + 3 = 0 दिया है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो LHS में हमारे पास एक्सप्रेशन है x + 3, इसमें x की जो वैल्यू गिवन है 0, उसको पुट करते हैं तो 0 + 3, और RHS में हमारे पास जैसे कि 0 गिवन है। अगर हम देखें LHS में 0 + 3 करें तो 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसमें भी RHS और LHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स ये जो वैल्यू है x = 0, ये इस सिंपल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो हमारा जो आंसर होगा सेकेंड पार्ट के लिए भी होगा नो। अब थर्ड इक्वेशन भी हमें दी है x + 3 = 0, इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है -3, तो LHS वाले पार्ट में हम x की वैल्यू रख लेते हैं -3 + 3। RHS में हमारे पास 0 है, -3 + 3 0 होता है, LHS में भी 0 आया, RHS में भी 0 आया। इट मीन्स ये जो वैल्यू है x - 3 वो इस सिंपल इक्वेशन x + 3 = 0 में सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा येस। वैल्यू वो होनी चाहिए जो LHS और RHS को इक्वल कर दे, मतलब कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू होनी चाहिए जो LHS और RHS को 0 कर दे, सॉरी इक्वल कर दे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - 7 = 1 और x की वैल्यू हमें गिवन है 7। अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं 7 - 7 और इक्वल टू के RHS वाले पार्ट में हमें दिया है 1, 7 - 7 = 0, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसमें भी x की जो वैल्यू 7 है वो इस इक्वेशन x - 7 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। देन फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है x - 7 = 1, x की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 8, x की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन में 8 - 7, RHS में हमारे पास है 1, तो 8 - 7 = 1, 1 = 1। LHS और RHS में हमारे पास सेम वैल्यू आई, इट मीन्स ये जो वैल्यू है x = 8, ये इक्वेशन x - 7 = 1 को सेटिस्फाइड कर रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 5x = 25, इट मीन्स कि x और 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, x की वैल्यू 0 गिवन है,
5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 25। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS में हमारे पास 25 गिवन है। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5, LHS और RHS इक्वल नहीं आए। इट मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 25 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर होगा नो। देन हम देखते हैं सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ पार्ट में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 5x इज इक्वल टू 25 और x की जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं ये जो वैल्यू गिवन है हमें x की 5, ये इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 25 में सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 25। LHS में भी हमारे पास आया 25 और RHS में भी हमारे पास आया 25। 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 भी 25 होता है, LHS में भी 25, RHS में भी 25। तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 25 को सेटिस्फाइड कर रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा यस। चलिए देखते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट पे भी हमें इक्वेशन सेम गिवन है, 5x इज इक्वल टू 25। वैल्यू जो हमें गिवन है वो है x इज इक्वल टू -5। अब x की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 25 में। तो ये हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू 25। 5 इंटू -5 25 -25 जो कि 25 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारी ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -5, ये जो इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 25 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर होगा नो। देन 9th पार्ट में हमारे पास है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू जो हमें गिवन है -6। तो m की जगह हम क्या रख रहे हैं, 6/3 इज इक्वल टू 2। -6 को डिवाइड करेंगे 3 से, -2 आएगा जो कि 2 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है m इज इक्वल टू -6, ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन m/3 इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर होगा नो। देन m/3 इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन दी है पार्ट 10 में और m की वैल्यू 0 गिवन है। तो m की वैल्यू 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 हमारे पास आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हमारा ये जो वैल्यू गिवन था m इज इक्वल टू 0, उसने इस इक्वेशन m/3 इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो। देन हमारे पास इक्वेशन सेम है, m/3 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू अलग है इसमें 6, तो 6 रख लेंगे m की जगह, /3 इज इक्वल टू 2। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 इज इक्वल टू 2। LHS और RHS में हमारे पास वैल्यू सेम आई 2। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 6, ये इस इक्वेशन m/3 इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाइड कर रही है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा यस। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।